इजिप्ट के गीजा पिरामिड से 200 किलोमीटर के फासले पर रेड सी के साहिल के करीब एक ऐसा एरिया है जिसको वादी अल जर्फ कहा जाता है। देखा जाए तो यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर लाइमस्टोन के पहाड़ और टीले मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट भी है जिसमें कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिनको आज से 4500 साल पहले दफन किया गया था। जी हाँ, इस वीरान जगह पर रेगिस्तान के बीचों बीच एक लाइमस्टोन का टीला है जो ऊपर से देखने पर तो एक मामूली टीला लगता है, लेकिन इसके अंदर पत्थरों को काट कर कई सुरंगें बनाई गई थी और इन सुरंगों को हजारों टन वजनी पत्थरों की मदद से ब्लॉक किया गया था। 45 सदियों पहले एंशिएंट इजिप्शियंस ने यहाँ कुछ तो ऐसा जरूर छुपाया था जो वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे। लेकिन जब पहली बार इन सुरंगों के सामने से पत्थर हटाए गए तो अंदर के मनाजिर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 480 फीट की ऊंचाई तक लेके जाना और हर एक ब्लॉक को परफेक्ट एंगल पे रखना एक ऐसा टास्क है जिसको आज के दौर में मशीनरी की मदद से ही परफॉर्म करने में कई साल लग सकते हैं। तो सोचें ये काम 45 सदियों पहले बगैर मशीनरी के कैसे किया गया होगा। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने पिछले कई सौ सालों से दुनिया को हैरानी में मुब्तला कर रखा है। जिस जगह ये पिरामिड्स बने हैं ये जगह किसी दौर में एंशिएंट इजिप्शियंस का फलता फूलता शहर हुआ करता था, लेकिन फिर अननोन रीजंस की वजह से ये पूरा एरिया कई फीट रेत के अंदर से रेत हटाने के लिए एक्सकवेशन का काम चलता रहा और 1980s में पहली बार यहाँ एक मेजर डिस्कवरी हुई। पिरामिड ऑफ काफरे के बराबर से उन वर्कर्स के ढांचे मिले जिन्होंने कुफू के बेटे काफरे का पिरामिड बनाया था। कई स्केलेटन्स का मुआयना करने के बाद मालूम पड़ा कि ये लोग स्लेव्स नहीं थे, क्योंकि इनको अच्छा खाना खिलाया जाता था और इनकी मरहम पट्टी भी की जाती थी। इन वर्कर्स को अपने किंग का पिरामिड बनाने के बदले में एजाज के तौर पे पिरामिड के बराबर में ही दफन किया गया था। बदकिस्मती से किंग खुफू के मरने के बाद ये जगह कई सालों तक लुटेरों के रहमो करम पर थी। इसी वजह से ना ही यहाँ से कोई पपायरस यानी रिटन डॉक्यूमेंट मिला और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये पिरामिड्स कब और कैसे बनाए गए थे। यहाँ तक के दूसरे इजिप्शियन किंग्स के कई स्टैचूज या उनकी ममी भी मिल चुकी हैं, लेकिन वक्त की तबाही ने किंग खुफू का ना ही कोई साबित स्टैचू छोड़ा और ना ही लुटेरों ने इनकी ममी को। सिर्फ किंग खुफू का एक उंगली की साइज जितना ये स्टैचू मिला था जिसको कायरो म्यूजियम में रखा गया है। इजिप्शियन किंग खुफू और उनकी लाइफ के बारे में मजीद जानने के लिए जरूरी था कि गीजा से बाहर निकलकर इन्वेस्टिगेशन की जाए। पिरामिड साइट से 200 किलोमीटर के फासले पर रेड सी के साहिल पे आर्कियोलॉजिस्ट को एक पुराना सी पोर्ट मिला जिस पर शक था कि ये किंग खुफू के दौर में इस्तेमाल किया जाता था। समंदर के पास से मिलने वाला ये टूटा फूटा स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि इसमें आराम से कई सौ लोग रहकर काम कर सकते थे। जब इस एरिया में मजीद सर्चिंग की गई तो यहाँ समंदर के अंदर से बोट एंकर्स भी दरियाफ्त हुए। उस दौर में पत्थरों से बने एंकर्स इस्तेमाल किए जाते थे जिनमें रस्सियां बांधकर बड़ी बड़ी बोट्स को पार्क किया जाता था। सुराख शुदा स्टोन एंकर्स यहाँ भारी मिकदार में पाए गए, जिससे ये बात साबित होती है कि ये 4500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस का सी पोर्ट हुआ करता था। अगर ये पोर्ट था तो जाहिर है इसमें चलने वाली कश्तियाँ या उनके पुर्जे यहीं आसपास ही कहीं रखे जाते होंगे और एक्सपर्ट्स को उन्हीं कश्तियों की तलाश थी। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार इजिप्टोलॉजिस्ट को पोर्ट से चंद किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के एक टीले के अंदर बड़ी महारत से खोदे गए कई टनल्स मिले जिनकी एंट्रेंस को बड़े बड़े पत्थरों की मदद से ब्लॉक किया गया था। इस बात के काफी चांसेस थे कि यही वो जगह थी जहां एंशिएंट इजिप्शियंस अपनी कश्तियां लुटेरों से छुपाया करते थे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल टीम को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि यहाँ से उनको कश्तियों से बढ़कर भी कुछ खास एविडेंस मिलने वाला है। जब इन टनल्स की एंट्रेंस के सामने से पत्थर हटाए गए तो अंदर वो मंजर देखने को मिला जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। काफी बड़े और खुशादा स्टोरो नुमा टनल्स में से कोई साबित बोट तो नहीं मिली, लेकिन बोट्स के कई पुर्जे जरूर मिले। इन पुर्जों के अलावा यहाँ कई पत्थरों पर किंग खुफू का नाम भी लिखा हुआ पाया गया। फ्रेंच इजिप्टोलॉजिस्ट पियर टले इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ थे क्योंकि उन्होंने कई हायरोग्लिफिक्स पे ये नाम पहले भी देख रखा था। इस पर जो लिखा था उसका मतलब है हमारा खुदा खुफू हमारी हिफाजत करे। एंशिएंट इजिप्शियंस अपने किंग को खुदा मानते थे और वो जहाँ भी काम करते थे वहाँ अपने खुदा यानी किंग का नाम जरूर लिखते थे। पत्थर पे लिखा ये नाम इस बात की निशानी थी कि ये एंशिएंट स्टोर रूम किंग खुफू के दौर में इस्तेमाल होता